सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर द कोडिंग शेफ। और हमारी इस वेब डेवलपमेंट कोर्स का ये पहला वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे बेसिक्स ऑफ HTML के बारे में। एंड देन फर्दर वीडियोस में हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले होंगे, लाइक टैग्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वीडियो टैग्स क्या होते हैं, इमेज टैग क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ने वाले होंगे। फॉर्म्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, ये चीज़ हम लोग कवर करेंगे फर्दर वीडियो में। आज का वीडियो बहुत बेसिक होने वाला है। मैंने कुछ टॉपिक्स पहले से लिखे हुए हैं, तो हम जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। जस्ट लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HTML, है ना। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, HTML का क्या यूज़ होता है हमारी वेबसाइट में। हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी जान रहे होंगे HTML की। फिर एक लाइव वेबसाइट को देख रहे होंगे, एक वेबसाइट को देख रहे होंगे कि उसमें HTML क्या काम कर रहा है, CSS अगर हम हटा दें तो वो कैसी दिखाई देगी हम लोगों को। अगर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हम लोग हटा दें तो कैसी दिखाई देगी। और साथ के साथ हम एक छोटी सी ट्रिक भी सीखने वाले हैं, लाइक इंस्पेक्ट की, कि अगर एक वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके देखा जाए एंड अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी चेंजेस कर दूँ अपनी मर्ज़ी से, तो वो कैसी दिखाई देगी। तो ये वाली ट्रिक भी हम लोग देखने वाले हैं, इंस्पेक्ट ट्रिक को। एंड देन साथ के साथ हम ये भी देख रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही है। ओके, HTML का सिंटैक्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑफ HTML देख रहे होंगे, VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, एंड देन उसमें कौन कौन सी एक्सटेंशन हम लोगों को इंस्टॉल करनी है, ये भी हम लोग सीख रहे होंगे। साथ में हम HTML फाइल कैसे बनानी है ये भी देखेंगे। एंड एट दी एंड हम लोग एक छोटा सा HTML का प्रोग्राम भी बना रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ HTML की। HTML का मीनिंग क्या है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट किसको कहते हैं और मार्कअप लैंग्वेज का क्या काम होता है। ओके, हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो कि कंटेन कर रहा है लिंक ऑफ अनदर टेक्स्ट। ओके, मतलब कि अगर एक टेक्स्ट है, जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लो कि आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इंस्टाग्राम, और अगर आप उस पर क्लिक कर रहे हो, उस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो, तो वो रिडायरेक्ट हो रहा है इंस्टाग्राम पेज पे। तो इसका मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जिसने लिंक कंटेन किया हुआ है इंस्टाग्राम का लिंक कंटेन किया हुआ है, एक ऐसा टेक्स्ट, तो हम उसको क्या बोला है, हमने हाइपर टेक्स्ट बोला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज की। ओके, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि हमें बताता है, हमें नहीं बताता है, हमारे कंप्यूटर को बताता है कि कंटेंट जो है वो कैसे डिस्प्ले करना है। जस्ट लाइक आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उस पैराग्राफ को बोल्ड दिखाना है, उस पैराग्राफ को इटैलिसाइज में दिखाना है, उस पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। तो ये सब चीज़ जो है ना, वो मार्कअप लैंग्वेज बता रही होगी हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया कि हाइपर टेक्स्ट किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा टेक्स्ट जो कि कंटेन कर रहा है लिंक ऑफ अनदर टेक्स्ट। एंड देन मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि यानी वो बताता है हमारे कंप्यूटर को कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ओके, देन हम बात करते हैं कि यूज़ ऑफ HTML इन आवर वेबसाइट, कि हमारी वेबसाइट के अंदर HTML का क्या यूज़ है। यार, हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो HTML की वजह से ही डिफ़ाइन हुआ है। अगर HTML नहीं होगा तो हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा। अब एक वेबसाइट से, उसके अंदर एक हेडर है, एक फुटर है, यहाँ पे कुछ साइड बार हैं, ठीक है, कुछ कार्ड्स हैं हमारी वेबसाइट्स के अंदर। तो वो सब जो डिफ़ाइन हुआ है ना, वो सिर्फ हमारा HTML से ही डिफ़ाइन हुआ है। बाकी जो उसको कलर दिख रहा है, आप कलर देख रहे हो, वो कुछ मूवमेंट कर रहा है, वो सब क्या है, वो CSS एंड जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है, चुके हैं। तो अब बात करते हैं 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेबसाइट्स। कौन कौन से 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक वेबसाइट्स को बनाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। सो उसमें से फर्स्ट है हमारा HTML हो गया, सेकंड हमारा CSS हो गया, एंड थर्ड हमारा जावास्क्रिप्ट हो गया। HTML जो होगा वो हमारा स्ट्रक्चर देगा हमारी वेबसाइट को, है ना, और हमारा जो CSS होगा वो स्टाइल करेगा हमारी वेबसाइट को। जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि एक बटन है, उस पर मैं क्लिक करूँ तो एक पॉपअप खुल जाए, तो यानी उस पॉपअप को खोलने के लिए मेरे को यानी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी पड़ रही है, तो यानी उसमें कुछ लॉजिक लगेगा, तो यानी वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैं कर सकती हूँ। ओके, जस्ट लाइक आप एक लाइव एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लो कि एक ह्यूमन बॉडी है, यानी ह्यूमन स्केलेटन है। जब तक वो स्केलेटन है तो यानी वो HTML है, यानी वो स्ट्रक्चर है। स्केलेटन यानी स्ट्रक्चर। जब उस पर स्किन कवर हो जाती है तो यानी उस पर स्टाइल हो जाता है थोड़ा, तो यानी वो CSS है, आप ये समझ सकते हो। एंड देन वो कुछ परफॉर्म करने लगता है, तो यानी वो हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट। ओके, वैसे ये नॉर्मल सा मैंने एग्जांपल दिया है, आप लोग बस समझ सकते हो कि स्केलेटन वगैरह ये सब चीज़। ओके,
अब बात करते हैं कि हमारा जो एक वेबसाइट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ना एक वेबसाइट देख लेते हैं अपनी कि हम लोग एक वेबसाइट देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपनी गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट खोली है। तो गीक्स वेबसाइट पर हम लोग आ गए। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मेरे को वेबसाइट दिखाई दे रही है। सो हम देख लेंगे कि लाइक ये जो लिस्ट बनी हुई है स्टार्टिंग में DSA ट्यूटोरियल ये सब चीज़, ये क्या है, एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे मैं इनको क्लिक कर रही हूँ तो इनका कलर चेंज हुआ जा रहा है। स्टार्टिंग में उनका कलर है वाइट एंड बाद में क्लिक करने पे वो ग्रीन हो रहा है, तो यानी वो CSS का पार्ट है। लिखा हुआ है तो यानी वो HTML का पार्ट है, ठीक है। और ये इस पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन हो रही है पूरी की पूरी, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। जैसे मैं एक फंक्शनैलिटी हो रही है कि यानी इस पर क्लिक करने पे ये ओपन हो रहा है, यानी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। ओके, तो ये सब चीज़ हमने देख ली। ये कार्ड्स हैं, ये भी HTML का पार्ट है। ये सब चीज़ की कैसे अलाइन हो रही है, ये सारा हमारा मार्कअप डिफाइन कर रहा है, हमारे कंप्यूटर को बता रहा है मार्कअप की कार्ड्स कैसे लेने हैं, आप लोगों को कहाँ पे उनको अलाइन करना है, ये सब चीज़ क्या है हमारा मार्कअप बता रहा है। लाइक अब मैं क्या करती हूँ, आपको इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ। इंस्पेक्ट वाली ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे, मैं आपको कह रही थी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार ट्रिक है। या मैंने इंस्पेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे को क्या देखना है कि अपनी स्टाइल शीट देखनी है। उसको रिमूव करके देखते हैं कि अगर हम अपनी स्टाइल शीट रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ओके, वेरी स्टाइल शीट, वेरी स्टाइल शीट मेरे को ही नहीं दिख रही है, या वेरी स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। मैंने इसकी स्टाइल शीट हम लोग हटा के देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। सो वन बाय वन इसकी स्टाइल शीट हटाती जा रही हो ना, तो आप देख सकी ये भी मेरा HTML कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अभी मेरा क्या है, HTML का कोड है। अभी CSS मैं हटा चुकी हूँ सब कुछ, तो ये मेरा सिर्फ HTML कोड है। अब मैं बताती हूँ कि पर अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये वी कैन सी दैट ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। तो यानी हाइपर टेक्स्ट वो एक ऐसा टेक्स्ट है, उसने एक लिंक कंटेन किया है दूसरे वाले पेज का, तो यानी वो क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट हुआ। बात कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक क्लाइंट बनाया हुआ है और एक सर्वर, ठीक है। तो क्लाइंट यानी आप समझ लें कि ये आप हैं और आपको क्या करना है कि गीक्स फॉर गीक्स की एक वेबसाइट को सर्च करना है, ठीक है। अब वो वेबसाइट सर्च करनी है तो आप लोग क्या करोगे कि अपने क्रोम पे एक URL डालोगे www.geeksforgeeks.com। जैसे आपने ये सर्च किया तो एक रिक्वेस्ट चली जाएगी सर्वर के पास। अगर सर्वर के पास ये डोमेन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो सर्वर क्या कर रहा होगा, वो रेस्पॉन्स देगा हमारे ब्राउज़र को फाइल्स की फॉर्म में। फिर जो हमारा ब्राउज़र होगा वो हम लोगों को डिस्प्ले करा रहा होगा वो वेबसाइट्स। इस तरीके से हम लोगों का वेबसाइट्स डिस्प्ले होता है बिहाइंड द सीन। अब बात करते हैं कि वो कौन सी फाइल्स होंगी जो सर्वर दे रहा होगा। यार फाइल्स तो बहुत सारी होंगी, बट उसमें 3 फाइल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, ज़रूरी ही होंगी। हर वेबसाइट्स में 3 फाइल ज़रूर होंगी। HTML फाइल होगी एंड जावास्क्रिप्ट की भी फाइल होंगी, जिसमें से HTML हम लोग आज पढ़ रहे हैं। सो अब हम देख लेते हैं हमारा HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो स्टार्टिंग की लाइन हम जो लिखते हैं डॉक टाइप HTML, तो ये हम ये क्या बताती है, ये जो लाइन होती है ना, ये बताती है कि हम करंट वर्जन यानी HTML5 यूज़ कर रहे हैं। तो ये डॉक टाइप HTML बताती है हमें कंप्यूटर क्योंकि हमने HTML5 यूज़ कर रहे हैं। देन आते हैं हमारा हेड। जो हेड है वो जस्ट लाइक कि हमारा माइंड होता है ना, हेड हेड हमारे उसमें नॉर्मल इंफॉर्मेशन रहती है, जस्ट लाइक नॉर्मल इंफॉर्मेशन जो रहती है वो हमारी हेड के अंदर रहती है कि यानी क्या करना है, ठीक है। तो जो करना है वो चीज़ें क्या रहेंगी, हेड के अंदर रहेंगी। जस्ट लाइक इसके अंदर क्या है, टाइटल यानी हेलो, मैंने टाइटल डाल दिया है कि यानी मैंने हेलो की एक फ़ाइल बना रही हूँ तो उसका टाइटल मैंने हेलो डाल दिया है तो उसके अंदर टाइटल आ जाएगा। देन बॉडी, बॉडी क्या करेगा कि बॉडी के अंदर हर इन्फॉर्मेशन आएगी कि मेरे को क्या लिखना है, कि ये हेलो फाइल है, अब उसके अंदर कुछ लिखना तो होगा। अब जो भी लिखना होगा वो बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। देन हमारा HTML क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये है हमारा HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो हम
हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब बारी हमारी कोड लिखने की, तो उसके लिए हम लोगों को VS कोड चाहिए। तो VS कोड को करना होगा हमें इंस्टॉल। मैंने किया हुआ है, आप लोग कर लेना। उसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, विंडो है तो विंडो के लिए कर सकते हैं। देन डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, देन वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जब आप VS कोड को ओपन करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स भी आप लोगों को दिखाई देंगे। फोल्डर हो गया, फाइल का ऑप्शन आएगा, एंड फोल्डर का ऑप्शन आएगा कि आप फाइल बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो। देन गिट का ऑप्शन आएगा कि आप कोड को पुश कर सकते हो, ये सब चीज़ आएंगी। देन आपको एक्सटेंशन भी डाउनलोड करनी है। यहाँ पे मैंने लाइव सर्वर एक्सटेंशन ज़रूर डाउनलोड करनी है, क्योंकि जो हम लोग अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे वो लाइव चला रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोगों को लाइव सर की CSS की भी करना है। मैंने किया हुआ है, आप लोग कर लेना, ठीक है। देन नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोग फ़ाइल कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे तो फाइल बनाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे index.html के नाम से फ़ाइल बना लिए। तो आप किसी भी नेम से बना सकते हैं, कि आप अपने नेम से भी फाइल बना सकते हैं, बट याद रखें कि उसमें एक्सटेंशन होना चाहिए HTML, यानी .html एक्सटेंशन एंड में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो HTML की फ़ाइल नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने ये फ़ाइल बना ली, मैंने यहाँ पे फ़ाइल बनाई है। एक बात ये है कि इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि VS कोड जो है हम लोगों को एक बॉयलर प्लेट अपने आप देता है, कि यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ देन यहाँ पे मेरे को एक बॉयलर प्लेट अपने आप आ जाती है। बॉयलर प्लेट आ जाती है यानी HTML का पूरा कोड खुद लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने को क्या करना है कि मैं एक पैराग्राफ राइट करके देखती हूँ। हम इसमें एक पैराग्राफ लिखते हैं, ओके। देन 3 करो तो 3 लाइन ऑफ कोड का लॉरेम मतलब अपने आप जनरेट करके ये लोग दे देंगे। तो यार देखो कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने जनरेट करके दिया है। तो ये हम लोगों को दिखाई देगा। देन हम लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, या हम लोग स्क्रीन पे दिख रहा है। सो हमें पता चल गया है कि HTML क्या है, कैसे काम करता है, सिंपली हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। देन फर्दर वीडियो में हम पढ़ने वाले होंगे कि टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, और वीडियो टैग्स क्या होते हैं, और हमारे पिक्चर्स कैसे लगा सकते हैं हम लोग। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले होंगे। सो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। यार प्लीज़ स्किप मत करना, एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट मिस कर गई हूँ। जस्ट लाइक HTML लैंग यहाँ पे क्या चीज़ है, लैंग ये एक एट्रीब्यूट है जो कि हमारी HTML की कैरेक्टरिस्टिक को बताया है। अब आप सोच रहे होंगे यार एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट वो होता है जो हमारे एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, ठीक है। तो अब हमारे HTML की कैरेक्टरिस्टिक को ये बता रहा है कि यानी लैंग्वेज बता रहा है कि यानी इस लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा HTML कोड लिखा हुआ है, ये हमारे ब्राउज़र को बता रहा है। क्योंकि हमारे ब्राउज़र को क्या पता है कि हम किस लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं, फ़ारसी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, कोरियन में लिख रहे हैं। देन जस्ट टाइप कि उसको बताना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग इज इक्वल्स टू EN, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा कोड लिखा हुआ है। सो आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा कंटेंट, और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।